5 दिसंबर को झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेताओं में सहमति बन गई है। गुरुवार दोपहर 12 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। जेएमएम कोटे से मंत्री पद के लिए रामदास सोरेन, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन और मथुरा प्रसाद महतो का नाम मांगे। कई और नामों पर भी जेएमएम में मंथन जारी है। कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और नमा विक्सकुंगाड़ी का नाम लगभग फाइनल। एससी कोटे से सुरेश बाठा बन सकते हैं मंत्री। अनूप सिंह का नाम भी मंत्रिमंडल रेस में शामिल। आरजेडी कोटे से संजय प्रसाद यादव का नाम लगभग कंफर्म माना जा रहा है। देखिए, झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संशय अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के विधायकों की दिल्ली में लॉबिंग हुई और तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ। 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इसी को लेकर दिल्ली में मंथन करने के बाद कांग्रेस के प्रभारी जीए मीर वापस रांची लौटे, जहां उन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर बयान भी दिया है। वो दिल्ली से लौट चुके हैं। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं रांची एयरपोर्ट से। इस वक्त आपके स्क्रीन पर भारी है। जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे, वो फिक्स हो चुका है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। आप सबकी जानकारी में होगा, कल 12 बजे के आसपास एक्सपेंशन होगा, कैबिनेट एक्सपेंशन। और ये पहली खबर है जो हम आपको लगातार कह रहे थे, विदाउट डिले सारी चीजें टाइम पर होंगी। तो कल मेरे ख्याल से इससे अर्ली भी क्या हो सकता था, बहुत हुआ। उसके बाद 4 दिन का गैप और एक्सपेंशन कल होगा। उसके बाद 9 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया है, तो उसमें जो आगे की कार्रवाई वो उसमें चलेगी। तो इसलिए आप सबको बधाई, झारखंड वासियों को बधाई। अभी प्रमंडल से नुमाइंदगी लोगों को मिले। अच्छा सर, आपने कहा कि मुख्यमंत्री नाम तय करते हैं, उस पार्टी को चलने दीजिए, लेकिन सीएलपी लीडर का नाम पार्टी तय करती है, वो बता दीजिए। निश्चित रूप से पार्टी जब तय कर लेगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। अभी पार्टी ने नहीं तय किया है, जैसे ही तय किया जाएगा सबसे पहले आप लोगों को बताएगा। क्या कुछ फैसला हो पाया? देखिए, परसों हम लोगों ने हमारे माननीय प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब के साथ माननीय राहुल गांधी जी, माननीय वेणुगोपाल जी के समक्ष हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको हम लोगों ने हमारे जो 16 विधायक जीत के आए हैं विभिन्न कमिश्नरी वाइज, जैसे हमारे कोल्हान में 1, पलामू में 2, उत्तरी छोटापुर में 3, संथालपना में 4 और दक्षिणी छोटापुर में 6। कुल 6 जो हमारे कुल जो 16 हैं उन विधायकों की सूची हम लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है। और साथ ही साथ आपस में हमारे उन तमाम विधायकों की जो विशेषताएं हैं या उनके जो अनुभव हैं पार्टी के प्रति, उनके लोगों की निष्ठा, लगन, सारे चीजों से हम लोगों ने अवगत करा दिया है और नेतृत्व को हम लोगों ने सौंप दिया। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए 5 दिसंबर को वो तारीख मुकर्रर की गई है जहां पे शपथ ग्रहण किया जाएगा, यानी कि मंत्री जितने भी 12 मंत्री बनेंगे वो सभी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो तो साफ हुई है, लेकिन कई ऐसे नाम है जिस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के जो शीर्ष नेताओं में जो है वो सहमति पूरी तरीके से बन गई है। क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए अब कल का समय जो है वो निर्धारित किया गया है मंत्रिमंडल के विस्तार का, मंत्रियों के शपथ ग्रहण का। तो देखिए राजभवन में पूरा कार्यक्रम होना है। राजभवन के बिरसा मंडप सभागार में कार्यक्रम होगा, जहां अब कुछ देर के बाद राजभवन में भी वो नामों की सूची भेजी जाएगी, मुख्यमंत्री भेजेंगे। उसके बाद राजभवन के तरफ से भी जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उन विधायकों को राजभवन से भी
कॉल जो है वो जाएगा। तो देखिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी, सूची जो है वो अब तक नामों की सूची तय हो चुकी है। हालांकि उसकी ऑफिशियल जानकारी अब तक बाहर नहीं की गई है, अब तक प्रेस में वो जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखिए इस बार के मंत्रिमंडल में आप देखेंगे हेमंत सोरेन का साथ देते हुए कई नए चेहरे जो पहली बार मंत्री बनेंगे, वैसे चेहरों को भी आप देखेंगे, चाहे वो जेएमएम की बात हो या कांग्रेस की बात हो। इन दोनों ही पार्टियों से जो है आपको नए चेहरे दिखेंगे जो पहली बार मंत्री बनेंगे। अगर झामुमो की बात की जाए तो झामुमो में सविता महतो जो एक महतो चेहरा है, साथ ही साथ एक महिला भी है। देखिए इससे पहले भी जब हेमंत सोरेन की सरकार में महिला मंत्री थी, सबसे पहले जोबा मांझी थी, उसके बाद वो जब संसदीय चुनाव उनके बाद बेबी देवी मंत्री बनी। तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना पूरे राज्य भर में जो योजना चलाई है, तो इसके मद्देनजर भी महिला मंत्रियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी और यही कारण है कि महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। वो जेएमएम की तरफ से भी एक महिला मंत्री आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में सविता महतो जो ईचागढ़ की विधायक है वो रेस में आगे निकल सकती है, संभावित सूची में वो उनका भी नाम है। साथ ही साथ जेएमएम हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जो पुराने बड़े जेएमएम के जो कद्दावर नेता रहे हैं, जो गुरुजी के साथ राजनीति की है, उनको भी इस कैबिनेट में जगह दी जाएगी, उनको भी जगह मिलेगी। साथ ही साथ जो पुराने चेहरे हैं उनको भी रिपीट किया जाएगा, चाहे वो रामदास सोरेन की बात हो, दीपक बिरुआ की बात हो, हफीजुल हसन की बात हो, इन चेहरों को भी रिपीट किया जाएगा। अगर वहीं अब बात कर ले कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस में ऐसे 4 मंत्री बनने हैं। देखिए 4 मंत्री बनेंगे और एक विधायक दल का नेता होगा, कांग्रेस विधायक दल का नेता। तो अपने विधायकों में से 5 नेताओं को पार्टी एडजस्ट करेगी, वहीं 4 नेताओं में से आपको 2 नए चेहरे दिख सकते हैं। उन 2 नए चेहरों में जो पहली बार मंत्री बनेंगे और साथ ही साथ जो 2 पुराने जो रिपीट होने वाले मंत्रियों की अगर सूची संभावित अगर सूची पे गौर करेंगे तो एक इरफान अंसारी है, दूसरा दीपिका सिंह पांडे। देखिए महिलाओं की भागीदारी को लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार आवाज बुलंद करती आई है। तो ऐसे में जब झारखंड में भी कांग्रेस के महिला विधायकों की विनिंग परसेंटेज ज्यादा है, तो ऐसे में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और दीपिका सिंह पांडे को जगह मिल सकती है। साथ ही साथ इरफान अंसारी अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बनेंगे। देखिए 2 पुराने नेता जो है मंत्री रिपीट होंगे, लेकिन 2 नए चेहरे को मंत्री पद मिल सकता है। वो पहला नमन विकसन कोंगाड़ी होंगे, तो दूसरे पे अनूप सिंह या सुरेश बैठा, दोनों में से एक को मंत्रिमंडल पर जगह दी जाएगी। ये संभावित सूची है। वही अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी की तरफ से भी तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास में सूची भेजी जा चुकी, क्योंकि आरजेडी से एकमात्र मंत्री पद दिया जा रहा है। तो देखिए आरजेडी में भी जो पुराने सत्यानंद भोक्ता थे वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं थे, उनकी बहुत चुनावी मैदान में थी, वो चुनाव हार चुकी है। तो देखिए इस बार आपको आरजेडी से भी नया चेहरा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इन 3 इंडिया गठबंधन में इन 3 पार्टियों से मंत्री बनेंगे। तो वहीं देखिए 12वां मंत्री जो है वो इस बार भी आपको खाली देखने को मिल सकता है शुरुआती दौर पे, क्योंकि आपको याद होगा जब 2019 में मुख्यमंत्री के रूप पर हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था, उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो 12वां मंत्री पद खाली रखा गया था। लेकिन लास्ट के दिनों में जब पॉलिटिकल राजनीति का अस्थिरता आई की संभावनाएं दिखने लगी, तो उस 12वें मंत्री पद को भरा गया था और उस 12वें मंत्री पद से विधायकों की जो नाराजगी थी वो दूर करने का काम हेमंत सोरेन ने किया था, जिससे सरकार भी बच गई थी और पूरा 5 साल का कार्यकाल जो है इंडिया गठबंधन की सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो उसी लॉजिक के साथ एक बार फिर हेमंत सोरेन का मंत्रिमंडल आपको देखने को मिल सकता है और 12वां मंत्री पद खाली होने की ज्यादातर संभावनाएं है कि 12वां मंत्री पद जो है वो खाली रहेगा। तो ऐसे में देखिए वो कोटा जेएमएम का ही कोटा होगा, लेकिन जो कांग्रेस का जो 4 मंत्रियों का कोटा वो पूरा किया जाएगा, साथ ही साथ आरजेडी का 1 मंत्री का कोटा पूरा किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि जेएमएम के तरफ से जो चेहरे उन नए चेहरों में से किन चेहरों पर हेमंत सोरेन भरोसा जताते हैं। साथ ही साथ जो पुराने चेहरे, चाहे रामदास सोरेन की बात हो, मथुरा प्रसाद महतो की बात हो, स्टीफन मरांडी की बात हो, रविंदर महतो की बात हो, इनमें से किनको स्पीकर की कुर्सी मिलती है
और किनको मंत्री पद की कुर्सी मिलती है, क्योंकि ये सभी जो नेता है वो गुरु जी के साथ राजनीति किए हुए लोग हैं। क्योंकि चंपई सोरेन, इससे पहले जब चंपई सोरेन थे तो चंपई सोरेन बड़े खासम खास सोरेन परिवार के माने जाते थे, और सोरेन और साथ ही साथ जेएमएम के बहुत पुराने और कद्दावर नेता भी थे, क्योंकि गुरुजी के साथ वो चंपई सोरेन और जगन्नाथ महतो दोनों गुरुजी के साथ राजनीति उन्होंने की। मथुरा प्रसाद महतो भी गुरुजी के साथ ही, स्टीफन मरांडी की बात कर ले, ये सभी जो नेता है वो गुरुजी के साथ राजनीतिक सफर इनका रहा है। तो ऐसे में उन चेहरों, जो पुराने अनुभवी चेहरे, उनको भी इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, और जो क्षेत्रीय और राज्य और जो जातीय समीकरण है उन समीकरणों को भी ध्यान में रखकर इस बार का मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा। जी देखिए चित्रंजन, दूसरी बात अगर हम कांग्रेस की खास तौर पे, चलिए मंत्रियों का नाम तो तय माना जा रहा है कि मंत्रियों का नाम लगभग कंफर्म है, और जो चौथा मंत्री है उस पर ही जो सुई है जो अटकी हुई नजर आ रही है। लेकिन एक और बात है कांग्रेस में, विधायक दल का नेता, क्योंकि जब पहली बार जब हमने देखा तो विधायक दल का नेता पूर्व मंत्री आलमगीर आलम थे और साथ साथ वो मंत्री भी बने थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ये एजेंडा लगाया है कि जो भी विधायक दल का नेता होगा वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। इससे लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कोई नाम निकलकर सामने आ रही है कि वो विधायक दल का नेता बन सकता है कांग्रेस का? बिल्कुल, देखिए विधायक दल के नेता के रूप में दो नामों की चर्चा है, क्योंकि देखिए अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाती है रामेश्वर उरांव को तो ऐसे में उनको विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। लेकिन प्रदीप यादव जो काफी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, वो उन्होंने 2019 के समय ही वो जेबीएम छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि कांग्रेस में उनको विधायक दल का उप नेता जरूर बनाया था, हालांकि इसकी मान्यता उनको स्पीकर के तरफ से, विधानसभा के तरफ से नहीं मिली थी। लेकिन इस बार वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतकर आए हैं और पहली बार वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते। ऐसे में उनके लिए भी राह इतनी, पार्टी के अंदर राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनका विरोधी पार्टी के अंदर कई विधायक करेंगे। ऐसे में देखिए जो संसदीय दल का नेता होता है, जो विधायक दल का नेता होता है, वो काफी अनुभवी नेता को बनाया जाता है, जिसको संसदीय परंपरा से वो अवगत रहा हो, जो संसदीय नियमों को जानता हो, साथ ही साथ उसके पास पॉलिटिकल अनुभव रहा हो, और सभी विधायकों को एक साथ लेकर चलने में सक्षम हो। ऐसे विधायक को ही विधायक दल का नेता चुना जाता है। ऐसे में रामेश्वर उरांव, जिसका आपने जिक्र किया कि आलमगीर आलम, देखिए आलमगीर आलम पहली दफा विधायक दल के नेता नहीं थे, इससे पहले भी विधायक दल के नेता रहे, इसकी कुर्सी वो संभाल चुके हैं। ऐसे में जब आलमगीर आलम को जेल जाना पड़ा, तब रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाया गया था। तो ऐसे में जब आलमगीर आलम इस बार चुनाव नहीं लड़े, ऐसे में जब रामेश्वर उरांव चुनाव जीत कर आए, तो या तो उनको मंत्री कैबिनेट में जगह दी जाएगी, या फिर वो एक बार फिर से विधायक दल के नेता के रूप में आपको दिख सकते हैं। लेकिन प्रदीप यादव जो है उनकी भी नाराजगी बढ़ सकती है अगर उनको पार्टी के तरफ से अगर पार्टी के तरफ से उनको कोई जगह नहीं दी जाती है, तो क्योंकि वो जेबीएम छोड़कर वो और बाबूलाल माफ कीजिएगा बंधु तिर्की एक साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। हालांकि दल बदल के मामले पर के कारण उनको विधायक दल के उप नेता के रूप में स्वीकारता विधानसभा से नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जब वो कांग्रेस के सिंबल से जीत कर आए हैं, तो इस बार उनकी चाह है कि कैबिनेट में उनको जगह मिली, मंत्री पद का उनको जगह दिया जाए। लेकिन इन सिनेरियो में जिस उनके नाम की चर्चा बहुत कम देखने को मिली, ऐसे में उनको विधायक दल के नेता के रूप में उनके नाम की चर्चा भी पार्टी के अंदर चल रही है कि रामेश्वर उरांव या फिर प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। जी देखिए बिल्कुल चित्रंजन, आप हमारे साथ लगातार बने हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने जा रहा है, यानी कि 5 दिसंबर की वो तारीख मुकर्रर की गई है, जहां पे सभी मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। और शपथ ग्रहण के लिए जो तारीख और जो डेट है, और कह सकते हैं कि जो समय है, वो भी किया गया है, और राजभवन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना। वैसे में अब कौन कौन से नए नए मंत्री और कौन कौन से नए नए और पुराने चेहरे रिपीट करते हुए नजर आते हैं, अब इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।